महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। जैसा कि हमारा तीसरा खंड चल रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं, और अब तक हमने जो देखा वो ये देखा कि धम्म क्या है, धम्म क्या है, और आज से हम देखेंगे कि सद्धम्म क्या है। तो आज का इसके भी कई भाग हैं, और इसके पहले भाग की आज हम बात करेंगे कि सद्धम्म के कार्य। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि मन के मैल को दूर करके उसको निर्मल बनाना ही सद्धम्म का पहला कार्य है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार तथागत बुद्ध कौशल राज में, कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। तो कौशल जनपद के जो राजा थे, राजा प्रसेनदी, वो बहुत ही करुणा से, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक वो तथागत बुद्ध से मिलने गए, जहां पर वो विहार कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने तथागत बुद्ध को नमन किया और फिर निमंत्रण दिया कि आप हमारे नगर में पधारें, ताकि आप अपने महान सिद्धांत से और महान धम्म उपदेश से लोगों को अनुग्रहित करें, और वो जो लोग होंगे आप में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। यानी कि आपके धम्म उपदेश को अगर वो सुनेंगे तो वो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। ऐसा तथागत बुद्ध से राजा प्रसेनदी ने निवेदन किया, उनको निमंत्रण दिया। तो तथागत बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और वो अगले दिन, दूसरे दिन वो अपने महान भिक्षु संघ के साथ वो सभी चौराहों से गुजरते हुए वो उस निश्चित स्थान पर पहुंचे जहां उनको धम्म उपदेश देना था। जब वो वहां पहुंचे तो राजा प्रसेनदी ने पहले उनको मतलब भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उन्होंने वो वहां बैठे जो चार मार्गों के बीच में जो स्थान निर्धारित किया था, वो खुले में, मतलब धम्म उपदेश जो था वो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए था। तो इसीलिए वो चौराहे के, मतलब चार मार्गों के बीच में से जो स्थान निर्धारित किया था, ये एक खुले में धम्म उपदेश था तथागत बुद्ध का। तो वहां वो विराजमान हो गए, और वहां पर लाखों लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वो जो सभा थी वो सार्वजनिक थी, और वो जहां चार चौराहे थे उनके बीच में वो जगह थी। तो जब तथागत बुद्ध अपना धम्म उपदेश दे रहे थे, तो उनके जो लाखों लोग थे, उन श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। दो व्यापारी भी उस धम्म उपदेश को सुन रहे थे। तो एक के मन में ये आ रहा था कि राजा प्रसेनदी ने कितना महान कार्य किया है, और कितने वो बुद्धिमान है कि उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश को सार्वजनिक कराया, और इससे सभी लोग धम्म का लाभ भी ले रहे हैं। और वो ये भी सोच रहा था कि तथागत बुद्ध का जो धम्म उपदेश है, जो उनके विचार हैं, वो कितने व्यापक हैं और कितने गहरे हैं। तो उसके मन में ये चल रहा था। लेकिन जो दूसरा वाला जो व्यापारी था, उसके मन में ये विचार आ रहा था कि ये जो राजा प्रसेनदी है, ये कितना बेवकूफ है, ये कितना मूर्खता पूर्वक इसने काम किया है, जो तथागत बुद्ध को यहाँ पर इसने धम्म उपदेश देने के लिए बुलाया। और वो ये सोचकर कि वो एग्जाम्पल देने लगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाय से बंधा हुआ मेमना जो मिनमिनाता हुआ गाय के पीछे पीछे चलता है, या गाय जो गाड़ी खींचती है उसके पीछे पीछे चलता है, ऐसी ही ये राजा प्रसेनदी भी तथागत बुद्ध से बंधा हुआ है। तो ये कहकर वो उसके मन में ये विचार आ रहे थे।
तो उसके बाद जब तथागत बुद्ध का धम्म उपदेश खत्म हुआ तो वो जो दोनों व्यापारी थे वो उसी सराय में जाकर रुके जहां पर और भी व्यापारी रुके हुए थे। तो वो वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो शाम को बैठे तो सभी लोग जो है सूरा और शराब मतलब ये इन चीजों को पीने लगे। लेकिन जो पहला वाला जो व्यापारी था जिसने तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश को सुना था और जिसने ये सोचा था कि कितना महान कार्य, कितना बुद्धिमान है ये राजा प्रसन्नदीप जो इतना महान कार्य उसने किया, तो उसने अपने आप को तथागत बुद्ध के विचारों से सुरक्षित रखा और उसने वो शराब नहीं पी, उसने वो सुरापान नहीं किया। वो तथागत बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रभावित हो गया था। लेकिन जो दूसरा वाला जो वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला जो व्यापारी था उसने इतना मतलब शराब का सेवन किया, इतना सुरापान किया कि वो बहुत ज्यादा नशे में हो गया और गहरी नींद में मतलब नशे में और नींद में वो खो गया और उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो बीच रास्ते में पड़ा हुआ था, मतलब वो वहीं गिरकर सो गया। तो सुबह जब हुई तो सभी लोग अपनी गाड़ियों को लेकर निकलने लगे और एक जो गाड़ी वाला था उसने ये नहीं देखा कि बीच रास्ते में कोई पड़ा हुआ है और वो गाड़ी के मतलब पहिए के नीचे ही वो आकर कुचल गया, यानी कि वो मर गया। उसको पता ही नहीं चला कि बीच रास्ते में कोई पड़ा हुआ है और उसकी गाड़ी उसके ऊपर चल गई जिसकी वजह से वो मर गया। अब लेकिन जब ये लोग दूसरे देश पहुंचे तो जो वो पहला वाला जो व्यापारी था वो जिस देश में पहुंचा उस देश की एक वो थी परंपरा कि कोई पवित्र वहां पर एक घोड़ा माना जाता था, वो किसी के सामने अगर घुटने टेक दे तो उसको राजा बना दिया जाता था। इसी तरीके से वो जो घोड़ा था उसने पहले वाले व्यापारी के सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से उसको वहां का राजा चुन लिया गया और वो वहां का उसको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो फिर उसके बाद में उस पहले वाले व्यापारी को ये ख्याल आया, ये विचार आया कि क्यों ना मैं तथागत बुद्ध के पास जाऊं और उनसे निमंत्रण करूं, तो वो निमंत्रण दूं। तो वो तथागत बुद्ध के पास आया और उसने तथागत बुद्ध से ये विचार किया कि वो उसकी मतलब राज्य में भी आए और उसकी जो जनता है, राज्य की जो जनता है, उसको भी वो अपने महान विचारों से, अपने महान धम्म उपदेश से अवगत कराएं। ये पहले वाले व्यक्ति ने तथागत बुद्ध से निवेदन किया, उनको निमंत्रण दिया। इस अवसर पर तथागत ने अपना धम्म उपदेश जो दिया उसमें उन्होंने पहले वाले व्यापारी के जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला था, जिसके मन में दूषित विचार थे, उसके मृत्यु का कारण बताया और पहले वाले व्यक्ति के जो व्यापारी था उसके ऐश्वर्य का कारण बताते हुए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश को शुरू किया और उन्होंने कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही सबका मालिक है और मन ही सबका कारण है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के मन में दूषित विचार होते हैं उसकी वाणी भी दूषित होती है, उसके कर्म भी दूषित होते हैं, मतलब उसके कर्म भी बुरे होते हैं और इन बुरे कर्मों का या अकुशल कर्मों के परिणाम स्वरूप ही दुख भी उनके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे किसी गाड़ी के पहियों के जैसे किसी गाड़ी के जो पहिए हैं वो बैल के पीछे पीछे चलते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो भी मनुष्य दूषित विचार वाला होता है उसके पीछे दुख वैसे ही उसके पीछे पीछे चलता है। फिर तथागत बुद्ध ने कहा आगे कि इसीलिए मन ही सबका मूल है, मन ही शासन लाता है और मन ही सफलता लाता है। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं अपने धम्म उपदेश में कि मन ही, जिसके मन में अच्छे विचार होते हैं, जिसके मन में कुशल विचार होते हैं, पवित्र विचार होते हैं, उसकी वाणी भी कुशल होती है, उसकी वाणी भी पवित्र होती है, उसके जो द्वारा किए गए जो
कार्य हैं वो भी कुशल होते हैं, और इन्हीं कर्मों को, कुशल कर्मों की वजह से ही इनके पीछे सुख ऐसे ही रहता है जैसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ उसकी छाया रहती है। इसी तरीके से बिल्कुल उसके साथ सुख रहता है, वो सुख कभी भी उससे अलग नहीं होता। तो ये जब धम्म उपदेश सुना उन्होंने मन के ऊपर, और मन के मैल को दूर करने के लिए जो तथागत बुद्ध ने धम्म उपदेश दिया था, और मन के अंदर जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके सब कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध मन को ही सब कुछ मानते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के मन में विचार आएंगे, चाहे वो अकुशल विचार आए, अगर अकुशल विचार आएंगे तो उससे दुख उत्पन्न होगा, लेकिन अगर कुशल विचार आपके मन में आएंगे तो उससे सुख प्राप्त होगा। तो ये धम्म उपदेश सुनकर सभी जो लाखों लाखों लोग जो वहां पर धम्म उपदेश सुन रहे थे, उस व्यापारी जो राजा बन गया था, उसके राज्य की जो जनता थी, वो सभी लोगों ने तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश को सुना, और उन्होंने अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस किया कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध पाया, अपने विचारों को उन्होंने शुद्ध किया। तथागत बुद्ध के जब उन्होंने विचार सुने तो उन्होंने तथागत बुद्ध से कहा कि वो भी धम्म दीक्षा लेंगे, और सभी जितने भी वहां की जो जनता थी वो सभी ने ही तथागत बुद्ध की धम्म दीक्षा ग्रहण की, और वो तथागत बुद्ध के उपासक बन गए। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने जो है यही कहा कि आपका जो मन है उसको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, मन में हमेशा शुद्ध विचार आने चाहिए, कुशल विचार आने चाहिए, तो आपके साथ सुख भी बिल्कुल आपकी परछाई की तरह रहेगा। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से आपके सामने एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।